बात सुनिए, चाहे सिलेंडर 2000 रुपए का हो जाए, चाहे पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, लेकिन हम वोट देंगे मोदी जी को ही। उस महिला से पूछो जो काम करने घरों घरों में जाती है, 4000 रुपए महीना कमाती है एक घर में कोई आप नहीं है। मेरी बात सुन, पहले सुन लो। आपको काम भी गिनवाया जाए, क्योंकि आप बोल रहे हो झूठ। नहीं आप बोल रहे हो, समझ में आ गई? 4000 रुपए देते हो आप काम वाली को। मुद्दे पे आते बकवास करनी यहाँ पे सीखी हुई है। झूठ दो, झूठ मुंह में आया बोल देते हो, दो मुंह में आया बोल दोगे। हिसाब से कितना काम किया? बात कि देखिएगा, हम लगातार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को उठा रहे हैं जो जनता से जुड़ा है, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जनता के मुद्दों को उठाएं। आप न्यूट्रल है तो मैं मुद्दा उठा रहा हूँ। जनता रोजगार की बातें करना चाहिए। जब तक हमारे यहाँ युवा अगर आगे नहीं बढ़ेगा ना, देश का उद्धार नहीं होगा। दूसरी बात, आपको महिला सुरक्षा से लेना चाहिए। महिला सुरक्षा बहुत जरूरी है। ये आए बाएं शाएं की बातें ना करें, राजनीति वाली पढ़े अपने आप बताओ, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, तो ये कैसी राजनीति हो रही है? ये देश कैसे बढ़ेगा आगे? सरकार ने दावा किया था रोजगार बढ़ा देंगे, महंगाई कम कर देंगे, महिला सुरक्षा को सबसे ऊपर पहले रखा। दो पार्टी थी, कांग्रेस बीजेपी, वो दोनों लड़ रही होती थी। फिर तीसरी आ गए आम आदमी जी, वो भी उनके बीच में हो गई। तो तीन देखो, सब अलग अलग बुद्धिजीवी की बातों को आप बढ़ाती नहीं है ना। और जैसी जो होगा उन्हें कि फ्री वीज, किसी को फ्री वीज पसंद है, किसी को मोदी साहब पसंद है, किसी को भीगते हुए राहुल जी पसंद है, पर जनता को क्या चाहिए वो तो पूछो। हम जनता है भाई। जनता के मुद्दे क्या? रोजगार है, रोजगार चाहिए, दो स्वास्थ्य दो। सरकार असफल हुई। एजुकेशन कितनी अच्छी हमारी है, दिल्ली में अच्छी हो गई, चलो मान लिया आपका कहना, चलो दिल्ली में, हम नहीं कह रहे, चलो मतलब पत्रकार से बोल रहा हूँ आपसे इंट्रोड्यूसर। आपके और स्टेटों में क्या हाल है आपको पता है? अभी मैं एक वो ट्विटर पे फुटेज देख रहा था, किसी बिहार में उसको नमक के चावल खिला रहे थे। जनता बच्चों को भविष्य को अब नमक के चावल खिला रहे हैं। सरकार से पैसा नहीं आता है तो क्यों लैपटॉप के पैसे खाए जाते हैं? 20 हजार में कोई लैपटॉप आता, 20 हजार बांट दिया। लैपटॉप 34,000 से आ रहा है स्टार्टिंग। तो कहीं ना कहीं सर लोगों को पागल बना रहा है जनता को। देश का विकास होगा ही नहीं। देश का जब तक आप के अंदर स्कूलों में टैब दिए गए हैं। ऐसे में जनता के मुद्दे क्या है? चुनाव जैसे जैसे करीब आता है, जनता के मुद्दे गायब हो जाते हैं। मैडम जनता को चाहिए गरीबी कम हो जाए जी, महंगाई जिसे कहते हैं, बच्चों को रोजगार मिल जाए और लाइट पानी जनता को यही देते रहो। मैं तो कह रहा हूँ जीतते रहोगे। केंद्र सरकार कितनी पास? केंद्र सरकार कितनी पास? देश का विकास तो सारी पहले के प्रधानमंत्री देखे आपने? आप मेरे से, आप मेरी उम्र के हैं, आपने पहले के प्रधानमंत्री देखे? जब बड़े बड़ी सभाओं में जाते थे, बड़ी कंट्रियों में जाते थे, बाहर की कंट्रियों में, तो ऐसे खड़े रहते थे। और आज देख रहे हैं आप मोदी जी कैसे जाते हैं। देश की जनता पर कब ध्यान होगा? मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति बताइए आपकी नजर में जो भूखा सोता हो, मुझे दिखाइए आप, मुझे आप बता दीजिए। रोजगार नहीं है, जनता परेशान है, ऊपर से महंगाई। रोजगार से आप क्या मानती हैं? क्या मानती हैं आप रोजगार को? नौकरी नहीं है। नहीं, देखिए पहले मैं अब से करीब 20 साल पहले 900 रुपए महीना कमाता था, तो उसी हिसाब से मेरी खर्चे थे। आज मैं 57,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो खर्चे तो बढ़े, महंगाई तो बढ़ेगी। अरे मेरी सैलरी बढ़ रही है वो नहीं दिख रही है आपको, लेकिन जो महंगाई हो रही है वो दिख रही है आपको। सिलेंडर के दाम पता है आपको? सिलेंडर के दाम है 1000 रुपए का है। बताइए है या नहीं? नहीं, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई। ये मेरी बात सुनिए, सरकार ने इनका 4% डीए बढ़ा दिया है, तो आ रहे हैं, इसलिए ये मोदी जी से खुश हैं। और जो युवा है वो बेरोजगार है, इसलिए वो दुखी है। और महंगाई है, इनका 4% डीए बढ़ गया, ये खुश हो गए। अपने को मत देखो। देश उन्नति कर रहा है, लगातार उन्नति कर रहा है। आज विश्व में हम 5वें स्थान पर हैं, सिर्फ ये मोदी जी की देन है, किसी की नहीं। इससे पहले की सरकार आप मुझे उठा के दिखा दीजिए जिसने देश के हित में कोई काम किया हो। सर बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे, कैमरे की साइड फेस कीजिए। जी सर। दादा आप 57,000 रुपये महीना कमाते हो, भगवान ना करे किसी भी वजह से कल को आपको 37,000 की नौकरी करनी पड़ेगी, उसको आप बेरोजगार बोलोगे? क्या बोलोगे आप? नहीं, कोई नहीं बोलेंगे बेरोजगार। अपनी खर्चों को कम करेंगे हम। अगर हम 57,000 रुपए का खर्चा कर रहे हैं आज हिसाब से, अगर 37 हो गए तो हम 37 के हिसाब से अपना बजट बनाएंगे। 27 भी हो गए तो भी होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, चाहे सिलेंडर 2000 रुपए का हो जाए, चाहे पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, लेकिन हम वोट देंगे मोदी जी को ही। सर आरएसएस प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे। आप 4000 का भी हो जाए दे दो,
कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हो क्योंकि 57,000 रुपया दे रहे हो आप। उस महिला से पूछो जो काम करने घरों घरों में जाती है और 4,000 रुपया महीना कमाती है। एक घर में कोई मतलब नहीं है, मेरी बात सुन, पहले सुन लो, पहले 4,000 कमाती है, अगर उसने 5 घरों में काम करा तो 20,000 रुपए तो सीधा हो गया। हाँ, वो 7,000 रुपए महीना, वो 7 एक घर में आपके घर काम वाली आती है, आती है, कितने देते हो उसको? 4,000 रुपए देते हैं, 5 घरों में काम करती है वो। क्या, क्योंकि आप बोल रहे हो झूठ, नहीं आप बोल रहे हो, समझ में आ गई? आप झूठ बोल 4,000 रुपया देते हो आप काम वाली को। मुद्दे पे आते हैं, आपके हिसाब से सरकार ने कितना काम हाँ, फ्री चाहिए, आपको सबको फ्री चाहिए। आप 6 जने हैं मेरे घर में, मुद्दे पे आते हैं। बकवास करनी यहाँ पे सीखी हुई है, झूठ, जो झूठ मुंह में आया बोल देते हो, जो मुंह में आया बोल दोगे। सरकार ने आपके हिसाब से कितना काम किया? बात तो कैसे कह रहे हो कि झूठ, मैं आपको झूठा कह रहा हूँ, आप मुझे झूठ कह रहे हो। कौन देता है? क्यों दे रहा है? सब दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हो? सारा कुछ प्राइवेट कर दिया, बसें प्राइवेट कर दी, रेलवे प्राइवेट कर दी, क्या युवाओं की आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है, नहीं चाहिए। अरे युवा है, कैसे देख रहे हो सरकार? देखो मैं बताता हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है जी। हम दिल्ली आते हैं यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए, सामान लेने के लिए, बिजनेस फेल कर दिए, सब कुछ फेल कर दिया। क्या छोड़ा मोदी ने? बैंक रह गया एक प्राइवेट, वो भी प्राइवेट कर देंगे, रेलवे प्राइवेट कर दी, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। जो बंदा 50,000 सैलरी ले रहा है उसको क्या 15,000 में रखेंगे, सभी को रोजगार मिलेगा। एक साहब के ठीक है, अभी मोदी कहता है मोदी को वोट डालो, पर किस बात कह रहे हैं, सबका रोजगार ही नहीं मिल रहा। सर कह रहे देश को और युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। क्या युवा कुछ नहीं निर्मल बना रहे, क्या बना रहे हैं? कुछ नहीं है। युवा से खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। मैं आपको बताता हूँ, 100 में से, सुन मेरी बात, पहले 100 में से 20 वाला नौकरी लगते थे, अब 100 में से 80 लगेंगे। कब लगेंगे? कब लगेंगे? कब अच्छे दिन आएंगे? कब आएंगे? नहीं आ सर सकते आप अच्छे क्यों दिन। खुश है? क्यों खुश है? अरे मैं खुश हूँ उससे। 4 साल की बात सुनो सर, 10 साल हो गए, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भैया, 10 साल हो गए। मोदी ने क्या करा कि कौन नौकरी लगा? जिनकी 22 साल उम्र थी, ठीक है, उनकी उम्र टपकी बेचारों की है। 2 साल यार आगे, तो 2 साल से कहाँ सो रहा हूँ? 2 साल आगे बढ़ाइए। मुद्दे पे आते हैं। 4 साल आपके हिसाब से केंद्र सरकार ने 4 साल क्या के अंदर, 4 साल के अंदर मेरी बात सुनो, एक बार बताओ आप। जी सर। 100 बच्चे मतलब वो करते थे, फॉर्म अलाउ करते थे, उसमें से मतलब 20 या 30 वाला लगते थे, अब 100 में से 80 लगेंगे। आप नाराज क्यों हो? 100 में से 80 लगेंगे। अगर वो 4 साल है, 4 साल महिला सुरक्षा सबसे अच्छी दे रखी है। ये 112 ने 112 की जो सर्विस चला रखी है सरकार ने, 112 की जो सर्विस चला रखी है, पुलिस की 112 की सर्विस चला रखी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। अग्निवीर बहुत अच्छी है, ठीक है, ठीक है। और आप देख लो हमारे हरियाणा के अंदर, हरियाणा के देखो यहाँ का तो पता नहीं, हरियाणा की नहीं, अरे अपने मैं अपने देखो ना हरियाणा। मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो, मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, आप कह रहे हो युवा को नौकरी मिलती है। कनाडा की 28 लाख फाइलें लगी हुई है, कनाडा की, किस लिए लगी हैं? यहाँ पर कुछ नहीं है, लोग छोड़ के बाहर जा रहे हैं, जाते हैं, यहाँ पे नौकरियाँ बहुत है, ठीक है। हाँ, मेरे को नहीं लगता उसमें 5% भी लोग नौकरी लगे। साल बेमिसाल बताते हैं। क्या बताएं मैडम, अगर एक आधी कोई, मेरी बात सुनो, एक आधा कोई चीज करा हो, बस एक जरूर किया है, बस ऑनलाइन पेटीएम फोन पे ये चलाया और कुछ नहीं किया। बस इंडिया तो बना दिया, तो इतना डिजिटल का क्या करेंगे? पैसा होएगा तो डिजिटल भी चलेगा, फोन पे करने के लिए पैसे ही नहीं होंगे तो कहाँ पे करेंगे? अब मैडम जरा फिनिशिंग टच दे दूं जरा आपके प्रोग्राम डिबेट को। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी तेरी सोच से ईमान झलकता है, हर सू ही विकास हो, नजर तू रखता है। हाँ। इससे ज़्यादा के मैं तो बेरोजगारी महंगाई सरकार की नजरों से क्यों छुप रही है? सरकार की नजरों से थोड़ा सा स्पेस बनाइए सर, थोड़ा सा सर मेरा सवाल सुन लीजिए सर, बेरोजगारी महंगाई सरकार की नजरों से क्यों छुप रही है? अरे धीरे धीरे होगा ना, सब कुछ ठीक होगा, थोड़ा टाइम तो रखो। तो पहले क्या था? हाँ तो सब कुछ होगा धीरे धीरे। से पहले वादा क्या था? बेरोजगारी कम कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। है महंगाई होगी ना, थोड़ा टाइम तो लगे, इतनी सारी समस्याएं हैं। कितना टाइम? 2-4 साल और दो, 4 साल और दो, 5 साल और दो, ठीक है, उसके बाद ठीक हो। सरकार को अभी वक्त देना चाहिए। अभी टाइम देना पड़ेगा, 70 साल तो खा गई कांग्रेस और ये केजरीवाल। तो क्या किया? वक्त दीजिए ना, वक्त दीजिए, रात में काम थोड़ी ना होता है। अभी 8 साल ही हुए, सरकार को थोड़ा वक्त दीजिए, काम करेगी सरकार। 8 साल में तो ये हाल है, और इन्हें ज्यादा दे दियो तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, गुजरात के चुनाव को कैसे देखते हैं? गुजरात के चुनाव में ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी लड़ते लड़ते मर जाएगी, और बाजी कौन मार जाएगा? कांग्रेस चुपचाप बाजी मार जाएगी। और आप जो लहर देख रहे हैं ना, ये
जो आपने करना, ये लोग कह रहे थे कि तमिलनाडु में तो वहाँ तो इनकी सरकार है, इनका ज़्यादा वर्चस्व है, लेकिन कर्नाटक में जैसे ही राहुल गांधी का सैलाब आया, इतना सैलाब है कर्नाटक में जहाँ इनकी सत्ता है बीजेपी की, वहाँ पे इतनी पब्लिक है, और मध्य प्रदेश तक आते आते ये यात्रा का फायदा सीधा सीधा कांग्रेस को पहुंचेगा, सीधा सीधा कांग्रेस को पहुंचेगा। और मेरे हिसाब से तो आने वाले चुनाव में बीजेपी का गढ़ है, 27 साल से कब्जा है, वहाँ मुश्किल नहीं है राहे। ऐसे ही एक समय सरकार में कांग्रेस थी, तो कांग्रेस का भी हर एक जगह गढ़ था, लेकिन अब बीजेपी आ गई तो ऐसे ही कांग्रेस आएगी, और इसका नतीजा पिछले